उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की सरकार आज उठाएगी पहला बड़ा कदम। यूपी और केंद्र सरकार के बीच आज होगा पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट। यूपी के 75 जिलों को योगी का मेडिकल तोहफा। 150 हाईटेक एम्बुलेंस सेवा को लखनऊ में सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आधुनिक उपकरणों से लैस होगी नई एम्बुलेंस। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी मौजूद। हर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होगी एम्बुलेंस सेवा। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने का करेगी काम। योगी सरकार ने पलटा अखिलेश सरकार का एक और फैसला। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खत्म किया आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। मुस्लिम बेटियों के निकाह में मेहर की रकम देगी सरकार। उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसको कहा कि बिल्कुल ये आपकी राय जो है हम लोगों के लिए कारगर होगी और तमाम मुस्लिम समाज के लिए कारगर होगी। कि सद्भावना मंडप में मुस्लिम बेटियों की सामूहिक शादी कराएगी राज्य सरकार। हर साल गरीब परिवारों के 100 जोड़ों के निकाह का लक्ष्य। बीपीएल परिवार की 2 बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक योगदान करेगी योगी सरकार। परिवार को दिए जाएंगे 20,000 रुपए। सबका साथ सबका विकास की राह पर योगी सरकार। प्रदेश के 19,213 मदरसों का होगा आधुनिकीकरण। जल्द बुलाई जाएगी बैठक। वक्फ बोर्ड में हुए घोटालों पर योगी सरकार ने अपनाया कड़ा रुख। जांच को दी मंजूरी। एसपी नेता बुक्कल नवाब के खिलाफ एक और कार्रवाई। शिया वक्फ बोर्ड ने मोती मस्जिद मुतवल्ली पद से हटाया। ईवीएम को लेकर नया पचड़ा। यूपी चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए केंद्र चुनाव आयोग से मांगी 2006 के बाद की मशीनें। यूपी के चुनाव अधिकारी ने केंद्र चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा नहीं कराएंगे 2006 के पहले की ईवीएम से चुनाव। यूपी के चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के लिए जारी किया टेंडर। जल्द ही केंद्र चुनाव आयोग करेगा फैसला। यूपी चुनाव आयोग के स्टैंड पर केजरीवाल ने जताई खुशी। ट्वीट किया आकाश दिल्ली चुनाव आयोग भी वैसा कर पाता। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस। बीएसपी ने की है शिकायत। घाटी में जवानों के साथ बदसलूकी के मामले ने पकड़ा तूल। आईजी ने किया कड़ी कार्रवाई का वादा। दर्ज होगी एफआईआर। घाटी में सीआरपीएफ जवान की पिटाई को लेकर सरकार सख्त। गृह मंत्री बोले वीडियो की जांच के दिए गए हैं आदेश। रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। पत्थरबाजों के बचाव में फिर सामने आए फारूक अब्दुल्ला का। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों को पैसा देती है सरकार ताकि लोग बाहर आकर वोट न डाल सकें। जाधव की फांसी पर अड़ा पाकिस्तान। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर रावलपिंडी में सेना अफसरों की बैठक। सजा में रियायत न देने का सुनाया फरमान। पाकिस्तान ने भी कराई थी भारत में जासूसी। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। भारत ने पकड़े थे 27 पाक जासूस। पाक से उलट भारत ने पाक जासूसों को मुहैया कराए निष्पक्ष कानूनी विकल्प। जासूसों को दी गई कूटनीतिक मदद। कुलभूषण को फांसी की सजा का पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया बचाव। आज तक से खास बातचीत में कहा कानून के तहत ही दी गई है सजा। लीगल प्रोसेस है। पाकिस्तान का एक लॉ है, उसको फॉलो करना है। जब तक कि वो लॉ अमेंड नहीं होता है, अगर फांसी की सजा खत्म हो जाती है हमारे लॉ से, फिर नहीं होगी। कुलभूषण जाधव को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का फूंका पुतला। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा नहीं कहूंगा वंदे मातरम। दम है तो प्रदेश से करे बाहर। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज नागपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी बाबा साहब को श्रद्धांजलि। नागपुर में रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम। नया भीम ऐप भी करेंगे लॉन्च। लकी ग्राहक और डिजी धन योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ का आज होगा ऐलान। विजेताओं को पुरस्कार देंगे पीएम। यूपी के रामपुर में शराब दुकानों के खिलाफ भड़की विरोध की आग। महिलाओं ने शराब ठेके में की तोड़फोड़। यूपी के मिर्जापुर में शराब की दुकान पर संग्राम। महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ कर हाईवे किया जाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी फैली शराब दुकान के विरोध की चिंगारी। महिलाओं ने शराब के ठेके में लगाई आग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिलाओं ने अनोखे ढंग से किया शराब की दुकान का विरोध। दुकान के सामने गाए लोकगीत। राजस्थान के 12 में शराब की दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन। ताला तोड़कर की तोड़फोड़। चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह से 10 करोड़ की रंगदारी का मामला पुलिस ने सुलझाया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन को लेकर सुजीत और फरहान के बीच हुआ था विवाद। फरहान को फंसाने के लिए सुजीत ने उसकी आईडी पर सिम लेकर मांगी थी रंगदारी। वाराणसी में योगी के विधायक ने पुलिस पर लगातार लगाया मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करने का आरोप। कहा राम बिहारी हत्याकांड में फंसाना चाहती है पुलिस। यूपी के हरदोई में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। आपसी सहमति से शादी कर रहे जोड़े को रोका। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने लगाए पोस्टर पर लिखा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। मौजूदा जिलाध्यक्ष ने लगाया बदनाम करने का आरोप।
यूपी के इलाहाबाद में असामाजिक तत्वों की करतूत, सोते वक्त काटी सन्यासी की जटा, इंसाफ के लिए सीएम योगी से लगाई गुहार। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाश की खातिरदारी में जुटे खाकी के मुलाजिम, पेशी पर आए बदमाश को मॉल में कराई शॉपिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के मुरादाबाद में बीएसएफ के क्लर्क ने शादी के नाम पर बीए की छात्रा का किया शारीरिक शोषण, शादी के एवज में की 25 लाख की मांग, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के एटा में दबंगों ने दलित परिवार के घर पर जबरन किया कब्जा, पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से लगाई गुहार। यूपी के पीलीभीत में दिल्ली से अगवा की गई 2 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 24 बाइक जब्त। यूपी के ललितपुर में मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ गैंगरेप का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार, 4 अप्रैल को हुई थी वारदात। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में युवक की मौत, वन विभाग ने दी 10,000 की आर्थिक मदद। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आकर ट्रक भी हुआ खाक। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, पश्चिम बिहार में घर से लूटा ज्वेलरी और कैश, सीसीटीवी में हुए कैद। दिल्ली में स्कॉट अस्पताल के पास कार में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुई कार, कोई हताहत नहीं। रायपुर में इंश्योरेंस कंपनीज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद आईएएस बीएल अग्रवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी ने दर्ज की एफआईआर। रायपुर में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी खाते बनाकर धोखाधड़ी का आरोप। उड़ीसा के ढेंकनाल में एचडीएफसी बैंक में बदमाशों ने की 5 लाख की लूट, टॉय गन का इस्तेमाल कर वारदात को दिया अंजाम। नासिक में शिक्षक पिता बना अपने ही परिवार का दुश्मन, घरेलू विवाद में बच्चों को लगाई फांसी, 2 की मौत, 1 जख्मी, बाद में खुद भी लगाई आग। यूपी के एंटी रोमियो के तर्ज पर हरियाणा में मंचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छेड़ा अभियान, ऑपरेशन दुर्गा रखा नाम। मंचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बढ़ाई 24 टीमें, सीएम के फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ में दी गई कमान। पंजाब के फरीदकोट में पत्थरबाज बदमाशों से दहशत, रात में घरों पर पत्थर बरसाती, कैमरे में कैद हुए बदमाश। पंजाब के संगरूर में 1.5 लाख रुपए की 150 ग्राम स्मैक जब्त, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में खंबे पर पोस्टर लगाते वक्त हाई वोल्टेज वायर से कर्मचारी को लगा करंट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के जोधपुर में काली कमाई के कुबेर का पर्दाफाश, नोटबंदी के बाद ड्राइवर के नाम पर फर्जी खाता बनाकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा। जोधपुर में दिन दहाड़े कार सवार हमलावरों ने 2 युवकों पर की फायरिंग, छेड़खानी के विवाद में हमले की आशंका। राजस्थान के पाली में तेंदुए की दहशत, हमले में वनकर्मी को किया घायल, गांव वालों ने लाठी डंडों से खदेड़ा। बिहार के दरभंगा में पुलिस वाले के हाथों सेना के रिटायर्ड जवान के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के सुपौल में 17 साल के युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 12 लाख रुपए फिरौती की मांग, तलाश में जुटी पुलिस, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में सीएम हाउस में फोन कर रंगदारी मांगने वाला युवक गया से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लेगी बंगाल पुलिस। पंजाब के जालंधर में नशा तस्करी में अफ्रीकी मूल का नागरिक गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की हेरोइन और 3 लाख रुपए जब्त। हरियाणा के यमुनानगर में शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार, गर्भवती होने पर आरोपी ने झाड़ा पल्ला, पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई के माहिम से लापता हुए 20 साल के युवक अशरफ सैयद ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसी की नींद, साइबर पुलिस और एटीएस ने संभाला जांच का जिम्मा। लेखिका शोभा डे के ट्वीट से सुर्खियों में आया पुलिस इंस्पेक्टर दौलत राम जोगावत, ड्यूटी पर लौटे, सर्जरी के बाद घटाया 18 किलो वजन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को दी मात, 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दर्ज की दूसरी जीत। पंजाब ने दिया था 171 रन का लक्ष्य, कोलकाता ने 16.3 ओवर में 2 विकेट खोकर दर्ज की जीत। मैच में गौतम गंभीर ने खेली नाबाद 72 रनों की शानदार पारी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाले सुनील नारायण बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता की तरफ से उमेश यादव ने की घातक गेंदबाजी, 33 रन देकर झोली में किए 4 विकेट। मैच में हैट्रिक बनाने से चुके उमेश यादव 18वें ओवर में 4 गेंदों पर चटकाए 3 विकेट। पंजाब की तरफ से डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा ने की सबसे बड़ी साझेदारी, 32 गेंदों पर जोड़े 57 रन। पंजाब के गेंदबाज नहीं दिखा पाए कोई कमाल, वरुण रॉन और अक्षर पटेल ने लिया 1-1 विकेट। आज आईपीएल में मुंबई और बैंगलोर की भिड़ंत, फिट होने के बाद एक्शन में दिखेंगे कोहली। गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा आईपीएल का दूसरा मुकाबला, गुजरात और पुणे के बीच होगी टक्कर।
मुश्किल में फंसे अफगानिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद डो खत्म हुआ। अभिनेत्री कंगना रनौत के फैंस का इंतजार। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का स्केच लुक आया सामने। संजय दत्त की बायोपिक के ऑन स्क्रीन बच्चों के साथ दिखे रणबीर कपूर। तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। फिर सुर्खियों में आए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे विकास जैन नाम के शख्स के साथ डेटिंग की खबर। सोशल मीडिया पर बढ़ी बिग बी की नातिन नव्या नवेली के फॉलोअर्स की तादाद। फैंस ने पसंद की पार्टी की तस्वीरें। अफगानिस्तान में अमेरिका ने गिराया सबसे बड़ा गैर परमाणु बम। नंगरहार इलाके में आईएस की सुरंग को बनाया निशाना। अमेरिका ने पहली बार किया मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल। एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया बम। पाकिस्तान के तोखम बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया बम। 1.5 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह करने की क्षमता। सूत्रों के मुताबिक पाक को पहले दी गई थी जानकारी। बम के निशाने पर थे पाक बॉर्डर के पास वाले इलाके में छिपे आईएस आतंकी सुरंगों और गुफाओं में ले रखी थी शरण। यूएस मीडिया के मुताबिक गुरुवार शाम 7 बजे गिराया गया GBU-43 बम। GPS से संचालित था विस्फोटक। At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. अमेरिकी सेना ने प्रेस रिलीज जारी कर दी हमले की जानकारी। आईएस के खात्मे तक हमले जारी रखने की कही बात। करीब 10,000 किलोग्राम था बम का वजन। सीरिया में गिराए जा रहे अमेरिकी बमों से 21 गुना ज्यादा वजनी था विस्फोटक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अमेरिकी सेना की तारीफ। बॉम्बिंग को सबसे कामयाब मिशन बताया। Very, very proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military.